हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी एन एकेडमी केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज से हम लोग केमिस्ट्री क्लासेस जो है वो आप लोगों को यूजी और पीजी लेवल की क्लासेस रिकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चलो अब हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में 5 यूनिट हैं आप लोगों के। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर में आप मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ते हो, जो फिजिकल केमिस्ट्री में काम आते हैं वो मैथमेटिकल कंसेप्ट। और सेकंड चैप्टर में आप लिक्विड स्टेट कंप्लीट स्टडी करोगे। यूनिट सेकंड के अंदर आप गैसेस स्टेट पढ़ोगे। यूनिट थर्ड के अंदर आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे। यूनिट 4 के अंदर आप कोलाइडल स्टेट पढ़ोगे। और यूनिट 5th के अंदर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने 12th क्लास में ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो। केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ लिया होगा, सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, कोलाइडल स्टेट पढ़ लिया, गैसेस स्टेट पढ़ लिया और लिक्विड स्टेट पढ़ लिया। आप लोगों ने सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट पढ़ चुके हो। अब हम लोग गैसेस स्टेट स्टार्ट करेंगे। ये जो पेपर आता है ये 34 मार्क्स का आता है। हर एक यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। ये आपका पेपर पैटर्न है। टोटल 34 मार्क्स का पेपर है ये। इस पेपर में आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। इन 10 क्वेश्चन में से हर एक यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके यूनिट सेकंड, गैसियस स्टेट। मैटर की तीनों स्टेट के बारे में आप जानते हो, क्योंकि 12th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इन तीनों स्टेट में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के आधार पे इन स्टेट को डिवाइड किया गया है। तो क्या है? स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हम 3 स्टेट पढ़ते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। क्या क्या डिफरेंस होता है? बहुत अच्छे से आता है आप लोगों को। सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती है और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर
distance, low, and intermolecular attraction force greater. इसमें लिक्विड स्टेट के अंदर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और इंटरमोलिकुलर फोर्स दोनों ही मिडिल के होते हैं, मीन्स सॉलिड से तो कम होते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होती है और अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। गैसियस स्टेट की बात करें हम तो गैसियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ग्रेटर होती है एंड इंटरन्यूक्लियर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स लो होता है। सॉलिड स्टेट की वॉल्यूम फिक्स होती है, फिक्स वॉल्यूम भी होती है और इनका शेप भी फिक्स होता है। डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट ही इनका शेप होता है। लिक्विड स्टेट के अंदर हम बात करें तो वॉल्यूम तो फिक्स होगा, वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स है, लेकिन इनकी शेप जिस कंटेनर के अंदर उस लिक्विड को डालते हैं उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, तो शेप चेंज होती है। चेंज अकॉर्डिंग टू कंटेनर। जबकि गैसियस स्टेट में न तो इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है और न ही इनका शेप फिक्स होता है, दोनों ही चेंज होती हैं। वॉल्यूम एंड शेप बोथ चेंजेबल, दोनों ही चेंज होती हैं। ये इनकी बेसिक डिफरेंस थे। सॉलिड स्टेट की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है और गैसियस स्टेट की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मीन सॉलिड स्टेट जो है वो रिजिड नेचर के होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं करेंगे तभी इनकी वॉल्यूम फिक्स है। जबकि गैसियस स्टेट को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए इनका वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। प्रेशर को कम और ज़्यादा करके हम इनके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। ये थे इनके बेसिक डिफरेंस, ये आप लोगों ने 12th में पढ़ लिया होगा। हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं। गैसेस स्टेट में हमने दो टाइप की गैसेस पढ़ते हैं, रियल गैसेस और आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस वो होती हैं जो हर एक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैस लॉ को फॉलो करती हैं। वो गैसेस जो हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस लॉ को फॉलो करती हैं वो आइडियल गैसेस कहलाती हैं। और रियल गैसेस वो गैसेस जो बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर तो आइडियल गैसेस की तरह ही बिहेव करती हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर्स इंक्रीज कर देते हैं ये रियल गैसेस की तरह बिहेव करेंगी। आइडियल गैसेस सिर्फ आइडिया के अकॉर्डिंग ही होती है, मीन्स आइडेंटिकल होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये गैसेस रियल में हो। तो हम दो टाइप की गैसेस पढ़ेंगे, आइडियल गैसेस और रियल गैसेस। आप लोगों के ये चैप्टर भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आइडियल गैसेस की पूरी प्रॉपर्टीज जिसमें हम गैस लॉ पढ़ेंगे, काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ेंगे, ये सब इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। रियल गैसेस में आइडियल गैसेस से डेविएशन किस तरीके से आया वो स्टडी करेंगे। रियल गैसेस में जो आइडियल गैसेस से डेविएशन आया वो स्टडी करेंगे।
उसमें हम वॉल्यूम करेक्शन स्टडी करेंगे, प्रेशर करेक्शन स्टडी करेंगे और उसके बाद वांडरवाल गैस इक्वेशन बनाएंगे। जब वांडरवाल गैस इक्वेशंस बन जाएंगी तो हम क्रिटिकल फिनोमिनाज स्टडी करेंगे। क्रिटिकल फिनोमिनाज के बाद आपके मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया हुआ है, उसके आधार पे हम इनकी वेलोसिटीज स्टडी करेंगे। यहां तक का आपका ये गैसेस स्टेट का चैप्टर है। तो अब कल से हमारी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर मैनर में आपके पास क्लासेस आएंगी, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।